हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे कि क्या होता है जब आपको कंटेंट की कमी होने लगती है, और स्पेशली तब जब आपका चैनल की एग्जिस्टेंस ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे हो, यानी आपके चैनल की नीश कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज पे हो। कभी कभी 1 मिनट नहीं, ज्यादातर स्पेशली आजकल कंटेंट की कमी नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करने पर मजबूर कर रही है लोगों को। आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं समझे? 1 मिनट मैं समझाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन यूट्यूबर्स की जो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन वीडियोस बनाते हैं, और जब इन्हें लगता है कि कंट्रोवर्सीज यानी रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज खत्म हो चुकी है और दूर दूर तक कोई अवसर नहीं नजर आ रहा, तो क्यों ना उस जोन में मूव किया जाए जहां हमारा इंडियन मीडिया कई सालों से लगा पड़ा है, यानी हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैं बात कर रहा हूँ श्री आकाश गुप्ता AKA पीप ओए। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। वो साल होगा शायद 2018 या 19 जब इनके चैनल का नाम पीप ओए फेम था। फेम जब नाम में था, अब तो क्लेम टू फेम है। मैंने पहली बार इन भाई साहब की वीडियो को देखा तो ये बिग बॉस 13 रिलेटेड अपने ओपिनियंस दे रहे थे। फिर कुछ वक्त अराउंड 1 या 2 साल तो श्री आकाश अशोक गुप्ता जी सोशल इश्यूज पे बात कर रहे थे, जैसे स्कैम्स, रेसिज्म एंड मेंस राइट, लाइक जोमैटो डिलीवरी बॉय इंसिडेंट पे भी वीडियो बनाई। 1 मतलब 2 4 ओके वेल लगा कि अरे वाह, बट धीरे धीरे और क्लोजली देखने के बाद समझ आया कि इनका एजेंडा और ओपिनियन कभी गवर्नमेंट के एजेंडे के अगेंस्ट नहीं होता। ना तो श्रीमान गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी, नीति या किसी भी तरह के फैसलों के अगेंस्ट कहते हैं, और डीप करने पे पता लगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर एजेंडे को लेकर चलते हैं। और इस बात का कंफ्यूजन कल बिल्कुल क्लियर हुआ जब ये वीडियो अपलोड किया गया। चैट जीपीटी क्या एंटी हिंदू है? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा चैट जीपीटी से, आंसर तो नहीं आता मुझे, और देखते हैं उनके आंसर्स। चैट जीपीटी हर जगह चैट जीपीटी हो रहा है। क्या चैट जीपीटी एंटी हिंदू है? चलिए चैट जीपीटी में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और देखते हैं एंटी हिंदू है या नहीं है। वाह क्या सीन है। I have spent about 20 years implementing robotics, data analytics, AI-driven chatbots, machine learning algorithms in various consulting projects that I've delivered. जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी वो ठीक मिलेगी। और गाइस, इससे पहले मैं आपको चैट जीपीटी यूज करके बताऊं कि क्या ये एंटी हिंदू है या नहीं, आगे चलते हैं। अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। क्या चैट जीपीटी इज जस्ट चैट बॉट, और सिंपल टर्म्स में जो मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को भी बताता हूँ, इसमें आप क्वेश्चन टाइप करते हो तो उससे चैटबॉट सीखता भी है, और इसके हिसाब से आपको आंसर मिलते हैं। अब इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एंटिटी और इंटेंट। एंटिटी इंटेंट क्या है? जैसे आपको बूंदी का प्रसाद लेना है, मतलब आप जाते हो हलवाई के पास, हलवाई भाई साहब, तो चैटबॉट का काम होता है कि आपके क्वेश्चन में से या आपकी क्वेरी में से इंटेंट को कैप्चर करना, एंटिटी को कैप्चर करना, उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्ड बैक करना। यहां तक सब क्लियर? तो चैट जीपीटी इलॉन मस्क के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने फाउंड किया। चैट जीपीटी को अगर आप ओवर यूज करते हो या उस पर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो तो अपनी क्रिएटिव मेंटल फैकल्टी को खो दो। जो मेंटल फैकल्टीज इंसान को बाकी के एनिमल से अलग बनाती हैं, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, विल, रीजनिंग, मेमोरी। चैट जीपीटी क्या एंटी हिंदू है? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा चैट जीपीटी से और देखते हैं उनके आंसर्स क्या हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा एक हिंदू भगवान के बारे में, और फिर मैंने पूछा मुस्लिम भगवान के बारे में। मैंने हिंदू भगवान के बारे में जोक बोलने के लिए बोला तो ये जोक आया। मैंने मुस्लिम भगवान के लिए कुछ पूछा तो ये आया, और मैंने कृष्ण भगवान के लिए पूछा तो ये आया। क्या आपको नहीं लगता कि दिस इज बायस्ड? क्या आपको नहीं लगता दिस इज एंटी हिंदू? और मैं गीता के लिए कुछ पूछूं तो जवाब कुछ और, अगर मैं कुरान के लिए कुछ पूछूं तो जवाब कुछ और। ऐसा क्यों? अगर मैं बाइडेन के लिए कुछ पूछूं तो जवाब कुछ और, अगर मैं ट्रंप के लिए कुछ पूछूं तो जवाब कुछ और, अगर मैं शिवा के लिए कुछ पूछूं तो कुछ और मोहम्मद के लिए कुछ पूछूं तो कुछ और, मैं गीता के लिए कुछ पूछूं तो कुछ और मैं कुरान के लिए कुछ पूछूं तो कुछ और।
ऐसा क्यों? इज चैट जीपीटी एंटी हिंदू? ये सवाल मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ ही इलॉन मस्क से भी पूछें, बिकॉज अगर ऐसा है और ऐसा हो रहा है, इट मींस जो प्रोग्राम करने वाले या तो प्रॉब्लम वहां है या प्रोग्राम को यूज करने वाले प्रॉब्लम वहां है। मत भूलिए कि एक ने प्रोग्राम लिखा है और दूसरा फीड कर रहा है इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट हैज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो आप चैट जीपीटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मैंने कुछ ट्राई किया। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा पीपल के बारे में, मैंने पोएम लिखने को बोला, नहीं लिख पाया। पूछा कि पीपल है कौन? जब मैंने बताया कि पीपल कौन है तो उसने पीपल के बारे में पूरी पोएम तैयार कर दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो चैट जीपीटी का प्रोग्राम मेरे से कोई सीख रहा है तो मतलब मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूं। तो क्या ऐसा है कि मैं एक धर्म के खिलाफ सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता हूं चैट जीपीटी? मैं एक लीडर के खिलाफ सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता हूं चैट जीपीटी को, और एक के खिलाफ नहीं। और गाइस साफ दिख रहा है, अगर आप यहां एक रिलीजन के बारे में क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे, मुखौल उड़ाया जाएगा, बातें करी जाएंगी, सारे तंज कसे जाएंगे। पर एक रिलीजन के खिलाफ ऐसा नहीं होगा। आपको बोल दिया जाएगा नो, वी डोंट बिलीव इन चैट जीपीटी सेइंग दैट। व्हाई इज चैट जीपीटी फाउंडिंग टीम scared of one religion and not the other? And why is that? क्या चैट जीपीटी एक एआई प्रोग्राम नहीं हो? अगर एआई प्रोग्राम है, so why to create that kind of a human bias? That's my question. And what are they doing to help eliminate the issue of creating a bias through human intelligence? जो मशीन लर्निंग डेटा जा रहा है। Because अगर मैं आज डिसाइड कर लूं एक कैंपेन कि भाई मुझे फलानी पार्टी को जिताना है या मुझे फलाने धर्म के खिलाफ हेट फैलानी है, तो क्या मैं अपनी टीम बिठा दूं 100 लोगों की और 8 घंटे लगे हुए हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए चैट जीपीटी को? तो क्या चैट जीपीटी का प्रोग्राम स्क्यू नहीं हो जाएगा? What are those controls which are there in ChatGPT to make sure that this is done responsibly? ये मेरा क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हैं इससे पहले एक बहुत बड़ा बायस क्रिएट हो, हम ये क्वेश्चन पूछे, और इलॉन मस्क ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं ना, तो आइए इस ट्वीट को रीट्वीट करिए और पूछिए इलॉन मस्क से कि भाई क्या चल रहा है। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इसमें तो क्लासिक फाइंड द हिंदू मुस्लिम खेला जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन होता हूँ इन सब पे बात करने वाला। बट प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कुछ वीडियोस डाइजेस्टेबल है, मतलब क्या ही कहे। बट ये वाला हद है। टेक्नोलॉजी में धर्म ढूंढा जा रहा है। क्लियरली शो करता है कि आपका सो कॉल्ड ओपिनियन किन आइडियाज पर बेस्ड है और आपकी थॉट प्रोसेस का ग्राफ क्या है और आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो। और अगर आपको बताना ही था देन कोई और तरीका सेलेक्ट किया जा सकता था। इनसे भी ज्यादा जरूरी और इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात की जा सकती थी, जैसे एम्प्लॉयमेंट, सक्सेस, मोटिवेशन। बट बीइंग अ पी-बॉय, it doesn't suits you and it doesn't suits your narrative, right? This video is just a simple message to Akash, neither hate nor fight, just a common sense.